नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आज की मार्केट काफ़ी तेज़ी में रही है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। मार्केट के अंदर सेंसेक्स की बात करूं तो उसके अंदर करीब आप यहां पर देख सकते हैं कि 500 पॉइंट्स की अच्छी तेज़ी रही है। और निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी 50 करीब 24,600 के करीब अभी चल रही है, यानी कि अभी मार्केट शुरू हुई है, यानी कि चालू है। अब क्लोज होते होते कुछ बदल सकती है प्राइजेस भी। ऑटो एंड कंज्यूमर सेक्टर की बात करूँ तो वो अभी के लिए रैली में चल रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो अपोलो माइक्रो सिस्टम के स्टॉक प्राइस में 52 वीक हाई लगाया है, क्योंकि उनको डीआरडीओ की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, जो डील से रिलेटेड हुआ था उससे रिलेटेड। इस वजह से कंपनी अब अपनी खुद की टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र हुई है उसकी वजह से अब खुद प्रोडक्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगी। इस वजह से अपोलो माइक्रो सिस्टम के स्टॉक प्राइस में करीब 14% के राउंड की तेज़ी रही थी, और आज के दिन भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। नेक्स्ट बात करूँ अशोक लेलैंड, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि अशोक लेलैंड ने इन्वेस्ट किया है बैटरी इकोसिस्टम ने सस्टेनेबल इंडिया के लिए, यानी कि अशोक लेलैंड भी अब बैटरी इकोसिस्टम में जुड़ने जा रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच रहे हैं बैटरी, ईवी की बैटरी होती है या फिर गाड़ियों की जो बैटरी है उससे रिलेटेड। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड, इनके स्टॉक प्राइस में भी 2% के अराउंड की तेज़ी रही थी, क्योंकि स्टील स्ट्रिप के अगस्त की सेल्स की बात करूँ तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी, यानी कि सेल्स काफ़ी अच्छी बढ़ी थी कंपनी की। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो एनसीसी के स्टॉक प्राइस करीब 3% के अराउंड अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उन्होंने 788 करोड़ रुपीज़ का एक ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है अगस्त के अंदर। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ पीजी इलेक्ट्रोपास, इनके भी स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि इनको 1000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की डील मिली है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। इस वजह से पीजी इलेक्ट्रोपास में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ अदानी पावर प्लांट, इनके भी स्टॉक प्राइस में करीब 2% के अराउंड की तेज़ी रही है, क्योंकि यह 10,500 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने वाले अपने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि इसके बिजनेस को भी काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। इस वजह से आज के दिन कुछ आईटी स्टॉक की बात करें तो काफ़ी अच्छी रैली में देखे जा रहे हैं, जिसके अंदर एम्फासिस है, कोफर्ज है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है और पोजीशन सिस्टम है। इन सारी कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। नेक्स्ट बात करूँ एनएचपीसी लिमिटेड, इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। बोर्ड ने क्लियरेंस दे दिया है 10,000 करोड़ रुपीज़ की बोरोविंग्स का प्लान था उसके रिलेटेड। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। बात करूँ इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स की, तो वो काफ़ी डीप आ चुके हैं, यानी कि 690 बिलियन से कम होकर 4.4 बिलियन हो चुके हैं, यानी कि आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व कम करता जा रहा है। यह कुछ अच्छी बात होगी इंडिया के लिए, क्योंकि जो हमारी निर्भरता है यूएसडी से उसको हम कम करके अभी के लिए हम गोल्ड के अंदर कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल करेंसी है, यानी कि अच्छी वैल्यू भी कहीं भी मिल जाएगी। इस वजह से हम अपने फॉरेक्स रिजर्व डॉलर्स में से कम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करूँ बजाज ऑटो, तो इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि इनकी ईयर ऑन ईयर बेस पर अगस्त महीने के अंदर जो सेल्स है कंपनी की, वो सेल्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 5% के अराउंड की। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। और बजाज मोटर का सेल्स की ऐसी तरीके से ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि अब चाइना ने भी बोल दिया है कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स इंडिया को देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब देखते हैं आने वाला Q2 कंपनी के लिए कैसा जाता है। नेक्स्ट बात करूँ बेल की, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी करीब 2% के अराउंड की तेज़ी रही थी, क्योंकि उनको भी आफ्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट मिल चुका है डीआरडीओ लैब की तरफ से, यानी कि अब भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करवाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिल जाएगा इस वजह से डीआरडीओ की तरफ से। इसी वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। इस बात करूँ मोतीलाल ओसवाल ने एक बाई की रेटिंग दी है सुजलोन एनर्जी को, और उनको 42% अपसाइड पोटेंशियल भी कहा गया है, यानी कि सुजलोन एनर्जी के अंदर काफ़ी बड़ा 42% का पोटेंशियल देखा है मोतीलाल ओसवाल में। इस वजह से मोतीलाल ओसवाल ने सुजलोन के अंदर बाई की रेटिंग भी जारी रखी है। नेक्स्ट बात करूँ बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड है, जिसके अंदर इंडियन बॉन्ड मार्केट काफ़ी गिर चुका है, क्योंकि बॉन्ड की सप्लाई हेवीली हो चुकी है इस वजह से। और हम बेंचमार्क के इंडेक्स से बात करें तो उसकी यील्ड के देखें डिविडेंड, यानी कि परसेंटेज के तौर पे, तो 6.6 के अराउंड चल रही है, जो कि काफ़ी कम हो चुकी है। यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न की बात करें तो बॉन्ड की जो यील्ड है वो एफडी के रेट के बराबर आ चुकी है, 6% के अराउंड, 6.5 के बराबर। इस वजह से काफ़ी दिक्कत वाली बात है हमारी बॉन्ड मार्केट के लिए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में सरकार कोई अपडेट लाती है या फिर कुछ करती है तो हम ज़रूर देखेंगे। तो आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।